ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों के बीच एकांत में बसा था। इस गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना जीर्ण-शीर्ण हवेली थी। लोग कहते थे कि दशकों पहले उस हवेली में एक जमींदार का परिवार रहता था जो एक रहस्यमय आग में जलकर मर गया था। उस दिन के बाद से हवेली को अशुभ माना जाता था। एक रात गांव के 3 दोस्त मोहन, सुरेश और रवि, जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना चाहते थे, ने शर्त लगाई कि वे रात के 12 बजे उस हवेली के अंदर जाकर वापस आएंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तीनों डरते डरते हवेली के फाटक के पास पहुंचे। फाटक पर जंग लगा हुआ था और उसे खोलने पर एक कर्कश, भयानक आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चीख रहा हो। अंदर हवा बिल्कुल स्थिर थी और अजीब तरह की ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि बाहर रात सुहानी थी। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। धूल से भरे कमरे, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर काली पड़ चुकी पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। अचानक सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने कुछ सुना? मोहन और रवि ने चुप्पी साध ली। उन्हें दबे पांव चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के जूते पहने हुए फर्श पर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। आवाज उनके बिल्कुल पास आकर रुक गई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने फर्श पर देखा। वहां किसी के पैर के निशान थे जो ताजी कीचड़ से बने थे, जबकि पूरा हॉल सूखा और धूल भरा था। अचानक रवि की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और हॉल में और गहरा अंधेरा छा गया। ठीक उसी पल मोहन को अपने कंधे पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने चीखते हुए टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। रोशनी छत पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक आकृति उल्टी, इन्वर्टेड, छत से चिपकी हुई थी। उसके बाल फर्श तक लटक रहे थे। उसके चेहरे पर जले हुए मांस के निशान थे और उसकी वे आंखें खून की तरह लाल थी और उनमें कोई पुतली नहीं थी। सबसे भयानक बात यह थी कि वह आकृति मुस्कुरा रही थी, एक भयानक भयानक मुस्कान। उस आकृति का सिर धीरे से नीचे की ओर झुक गया और उसने एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो सदियों पुरानी लगती थी, तुम यहाँ क्यों आए? अब तुम मेरे हो। अगले ही पल उस आकृति ने जोर से चीख मारी और छत से जमीन पर कूद पड़ी। मोहन, सुरेश और रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तीनों चीखते हुए अंधेरे में भागे और हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर तब तक भागते रहे जब तक वे हांफने न लगे। कहा जाता है कि उस रात के बाद तीनों दोस्त बदल गए थे। वे हमेशा डरे सहमे रहते थे और उनकी आंखों में उस उल्टी आकृति की भयानक लाल आंखें हमेशा दिखाई देती थीं। और कभी कभी गांव के लोग अब भी रात के सन्नाटे में हवेली की दिशा से आती हुई लकड़ी के जूतों के ठक 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 की आवाज सुनते हैं।